गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप घर पर सभी अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे होंगे। और आज सभी को, आपको और आपके परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आपका ये साल है वो खुशियों भरा रहे और आपका सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बेटा, आज हम मेन जो टॉपिक्स हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं +2 में, जैसे लेसन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कुछ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन बनते हैं। तो वैसे आपको ये लेसन तो पढ़ चुके हों, लेकिन फिर भी हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2-2 मार्क्स के आते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। देखिए बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पता है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और उसका जो उद्देश्य था वो पूरे संसार में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। क्योंकि आपको पता है कि 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो डाला गया था, उसकी विश्व का मीन्स उसका जो त्रासदी थी उसको पूरे संसार ने देखा था। तो पूरे संसार के जितने भी वरिष्ठ जो लीडर थे, उन्होंने एक संगठन की आवश्यकता पर बल दिया और 24 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना की गई। तो एक ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको पहले भी क्लास में भी इस लेसन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही देखकर संसार के सभी भागों में प्रत्येक मनुष्य सोचने लगा था कि यदि ऐसा एक युद्ध हुआ तो विश्व तथा मानवता का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास पूरे संसार में होने लगे और इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया। और इसके तहत ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र में पूरे संसार में संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जो भी मनमुटाव हैं, समान अधिकार हैं और राष्ट्रों के जितने भी कार्य हैं उसका समन्वय करके एक केंद्र का कार्य करता है। और शुरुआती समय में इसके जो है 51 राष्ट्र इसके सदस्य बने और वर्तमान में इसके लगभग 1993 जो राष्ट्र इसके सदस्य बने हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो आपको पता है कि 5 जो हमारे देश हैं जो शुरुआती से ही और आज तक इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। हालांकि हमारा देश भी सुरक्षा परिषद के सदस्यों की लाइन में लगा हुआ है, लेकिन जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 जो सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस तथा चीन, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक कोई सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं हो सकता। यदि स्थायी सदस्यों को वीटो के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो हो सकता है कि इन शक्तिशाली देशों की रुचि संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे तथा ये देश इस संगठन के बाहर आकर अपनी इच्छा पूर्ण कार्य करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं कि 3 गैर संगठन जो है उनका नाम लिखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन गैर सरकारी संगठन है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन्स राइट्स वॉच, इनका काम पूरे संसार में जितने भी रेड क्रॉस सोसाइटी का तो आपको पता है कि जितने भी किसी भी देश में कोई भी आपदा है, कोई भी तो उसकी देख रेख करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन एवं प्रक्रिया में सुधार के लिए 2 सुझाव। एक तो है कि वीटो की समाप्ति और समान सदस्यता, क्योंकि वीटो जो निश्चित देशों को ही दी गई है
तो इसको समाप्त करके और कुछ और देशों को भी शामिल किया जाए। नेक्स्ट है वैश्विक तापवृद्धि। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आज पूरा संसार इसकी पूरी तरह से इसकी तरफ देख रहा है कि कैसे जो मौसम है, कैसे पर्यावरण है वो बदलता जा रहा है, कैसे जो है टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कैसे समुद्री जो तटीय देश हैं उसमें कैसे समुद्र का जो जल स्तर है बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन जितने भी संसार के समुद्र के पास जितने भी द्वीप हैं, अर्थात जो भी शहर बसे हैं, तो एक दिन वो डूबने के कगार पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोई 2 कार्य बताइए। तो कार्य तो बोलते हैं लेकिन हमने 2 कार्य बताने हैं। एक तो है कि विश्व स्तर पर विश्व वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों की अपील पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना और जितने भी आक्रामक कार्रवाई है उनको शांति की तरफ बढ़ावा देना, और संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा विशेष और राष्ट्रों के बीच समान अधिकार, स्वाभिमान तथा जनता के प्रति उनकी संबंधों को मित्रतापूर्ण जो है वो समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 मुख्य अंग क्या हैं। तो सबसे मेन है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और सचिवालय। ये मेन जो है क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है IAEC। अब क्या समझते हैं इसका कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में इंटरनेशनल जो है एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये जो संगठन है ये हम पूरे संसार में अपनी व्यवस्था को देखते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, कल इसके आगे जो है किस और क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा। थैंक यू।